नमस्कार। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि सीडीपीओ का जो वैकेंसी है उसकी जो एडवर्टीजमेंट उसको अपने वेबसाइट पर डाल दिया गया है, जो कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत वैकेंसीज है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग कि कब फॉर्म फिलअप करना, क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम में कैसे क्या पूछा जाना है। इन्हीं सब डिटेलों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जो विज्ञापन है उसका संख्या क्या था। ये विज्ञापन संख्या 21-23 है। इससे पहले और भी बहुत सारे वैकेंसियाँ जो है मेडिकल ऑफिसर का हो गया, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो सब की वैकेंसी भी निकाली गई। तो विज्ञापन संख्या जो 2023 का 21 नंबर का विज्ञापन संख्या, तो किसका, सीडीपीओ यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का विज्ञापन संख्या 21-23 है। अब बात करें इसका फॉर्म फिलअप करने की डेट कब से है, तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि जो है वो 27 जून से है। 27 जून से शुरू होगा और आपका 26 जुलाई है, 26 जुलाई तक आपका फिलअप होना, 1 महीने का लगभग में टाइम दिया गया है। 27 जून से लेकर आपका 26 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा। आवेदन पत्र का जो अंतिम तिथि कब है, वही 26 जुलाई शाम का 5 बजे तक है फॉर्म फिलअप करने का अंतिम तिथि। परीक्षा शुल्क का जो भुगतान कब तक कर सकते हैं, तो 28 जो आपका जुलाई है उसके 5 बजे तक कर सकते हैं। इसमें जो है आपका जो हार्ड कॉपी है वो नहीं भेजना है। सीडीपीओ के एग्जाम में आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। उससे पहले जितने भी वैकेंसियाँ निकाली गई फूड ऑफिसर की या फिर मेडिकल ऑफिसर की, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर की, तो उसमें मेंशन किया गया था कि हार्ड कॉपी भेजना है। तो यहाँ पर कोई हार्ड कॉपी के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर उसके अलावा भी अगर आपको विज्ञापन से संबंधित कोई अगर समस्या आता है तो आप आयोग के वेबसाइट, आयोग का जो नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ये इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि सुबह 10 बजे से आप शुरू कर सकते हैं जानकारी लेना और शाम के 5 बजे तक ये संपर्क कर सकते हैं। इनके यही जो टाइम पीरियड है, इन्हीं के बीच में आप आयोग के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके चीज़ों को जान सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मेन जो एडवर्टीजमेंट है, मेन जो विज्ञापन है उसको बारीकी से जानेंगे कितनी वैकेंसी हैं और क्या है। तो पहली बात करें तो ये किस विभाग के अंतर्गत है, तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुधार विभाग के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो है वो बहाली करनी है, उसकी नियुक्ति करनी है। और आवेदन जो कब से शुरू होना है, आवेदन जो शुरू होना है 27 जून से शुरू होना है। कब तक चलेगा, अंतिम तिथि कब तक है, 27 जो जुलाई है तब तक चलेगा। विज्ञापन संख्या 21-23 है ये। और बात करें कुल वैकेंसी कितना है, कुल पद कितना है, तो कुल जो है 64 वैकेंसीज है। कुल 64 वैकेंसीज है, दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कुल 64 वैकेंसीज है। उसमें जो जनरल वालों का 34 है। जनरल वालों के लिए कितना है वैकेंसी, एक सेकंड, हाँ, जनरल वालों के लिए 34 है, एससी वालों के लिए 2 है, एसटी वालों का 21 है, बीसी 1 का 1 है, बीसी 2 का 1 भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 6 है। ये वैकेंसीज है और उसमें से जो आधा जो है 50% वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। वेतनमान की बात करें, सैलरी की बात करें तो ये 5400 ग्रेड पे का है। ये जो वैकेंसी 5400 ग्रेड पे का है, वही लेवल 9 के आसपास आएगा। और ये ग्रुप बी पद जो है, ग्रुप बी का पद है। इसका भी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है। और इसमें कौन लोग भर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कौन कर सकते हैं, तो कोई भी संख्या से अगर स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन वाला, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले लोग, यानी कोई व्यक्ति अगर सिंपल सा ग्रेजुएशन करा हुआ है, वो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी संकाय से, बीए, बीएससी या बीकॉम कुछ भी करा हुआ है या फिर बीटेक करा हुआ है, तो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो उम्र का जो सीमा है कब से काउंट किया जाएगा, 1/8/19 2019 से काउंट किया, यानी 1 अगस्त 2019 से पहले तक जो है आप के जो 19 तक है, तो वही आपका जो न्यूनतम अधिकतम उम्र का गणना उसी से किया जाना है। ठीक है। अधिकतम उम्र का जो बात करें अगर कोटि वाइज, तो अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित वालों के यानी कि जनरल वालों के लिए 35 वर्ष तक भर सकते हैं। अगर आप विकलांग है तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा, 45 वर्ष तक। ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 37 वर्ष तक अधिकतम उम्र है, 47 वर्ष तक आप अगर भर सकते हैं, 10 साल का छूट मिलेगा जब विकलांग है तब। ठीक है। उसका महिलाओं के लिए ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए महिलाओं के लिए वही 38 वर्ष है, 48 वर्ष का छूट मिलेगा जब आप अगर विकलांग है तब। एससी एसटी पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र है, 50 मिलेगा अगर आप विकलांग है तब। ईडब्ल्यूएस के लिए वही 35 वर्ष है अधिकतम उम्र, 45 वर्ष हो जाएगा अगर आप विकलांग है तब। तो ये अधिकतम उम्र की गणना है, जो कि जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग राज्य विभाग झारखंड का जो ज्ञापन संख्या 29 था, उसके जो कि 4/1/2021 को प्रकाशित किया गया, उसी के अनुसार ये जो अधिकतम उम्र की गणना करनी है। और अगर बात करें न्यूनतम उम्र कितना है, तो न्यूनतम उम्र जो है 22 साल, यानी 22 साल अगर आपका हो गया है
22 साल अगर आपका हो गया है, कब तक, 1/8/19 तक, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी 22 साल से अधिक होना चाहिए, 22 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन है, तब आपको अधिकतम उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें परीक्षा की बात करें तो इसमें 2 तरह का परीक्षा होना है। पहला प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होना है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इसमें होना है। ठीक है, उसका फिर साक्षात्कार भी होगा ना, 3 फेज होगा इसका। ठीक है, इसका 3 फेज होना है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों होगा। अगर पीटी की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, इसमें 2 पेपर होना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 पीटी में 2 पेपर होगा, और दोनों पेपर क्या होगा, एमसीक्यू होगा और 100 मार्क्स का, यानी कि पीटी में 200 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा पीटी में। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2, यानी 200 मार्क्स का हो गया। अब देखिए पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत का जो इंडियन हिस्ट्री और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे पूछा जाएगा। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम पूछा जाएगा। उसका झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पूछा जाएगा। झारखंड से जुड़े हुए चीजों को पेपर 1 में पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है जीएस वाला में। उसका पेपर 2 जीएस वाला जो पीटी का है, यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, वो भी 100 अंक का दूसरा पेपर। उसमें क्या पूछा जाएगा, तो राज्य और देश एवं विश्व का जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राज्य का भी पूछा जाएगा, देश का भी और विश्व का भी पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान, साइंस से पूछा जाएगा, साइंस से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नॉलेज होना चाहिए साइंस में जो एक सामान्य व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए, जनरल साइंस पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ से ही पूछा जाएगा और आपका रीजनिंग से ही पूछा जाएगा। रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता पूछा जाएगा, यानी कि मैथ रीजनिंग भी पूछा जाएगा इस पेपर 2 में। ठीक है, अब देखो दोनों पेपर क्या हो गया, एमसीक्यू का दोनों पेपर होगा, बहुविकल्पीय रहेगा और दोनों पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब प्रत्येक पेपर का कितना अवधि रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। मार्क्स कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, दृष्टिहीन जो व्यक्ति है उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक पेपर यानी कि पेपर 1 में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा और 20 मिनट इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, बात करते थे तो मुख्य परीक्षा में जो है आपका देखिए, एक पेपर मुख्य परीक्षा में, 2 पेपर और 3 पेपर होने हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होने हैं 3 पेपर होने हैं। सबसे पहला जो पेपर है वो है 100 मार्क्स का हिंदी। 3 पेपर है इसमें, पहला पेपर जो है 100 मार्क्स का हिंदी पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का हिंदी होगा, वो पेपर क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग होगा, इसको मेधा सूची में काउंट नहीं किया जाएगा। पहला पेपर जो है मेंस का, उसका हिंदी होना है जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसमें 30% अंक लाना, 30 अंक लाना अनिवार्य है और ये मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। और हिंदी जो विषय है वो कहाँ से पूछा जाएगा, तो 10वीं कक्षा के जो स्तर होंगे उसी से हिंदी पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2, पेपर 2 यानी कि मेंस का पेपर 2। तो मेंस का पेपर 2 जो होगा समान अध्ययन होगा, उसमें समान अध्ययन में 2 पत्र होंगे और प्रत्येक 100 अंक के होंगे। तो ये जो पेपर जो होगा ना, ये जैसा कि पीटी में पूछा गया था वही पीटी वाला सेम यहाँ पर जो है वो समान अध्ययन का 2 पेपर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 2 पेपर हो जाएगा, तो पेपर 2 और पेपर 3 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वैकल्पिक एक ऑप्शनल भी रहेगा, एक ऑप्शनल भी रहेगा। तो ऑप्शनल में आप क्या क्या ले सकते हैं, तो ऑप्शनल में यहाँ उपलब्ध है गृह विज्ञान, होम साइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, श्रम एवं समाज कल्याण। ठीक है, लेबर एंड सोसाइटी डेवलपमेंट, ये हो गया। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का चुन सकते हैं आप। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, 4 उपलब्ध है, 4 आप चुन सकते हैं एक विषय। और एक विषय में आपका कितना होगा, 2 पेपर हो जाएगा, 2 पेपर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों पेपर कितना होगा, प्रत्येक 200 अंक का होगा। तो देखिए पीटी का तो बात कर लिए, पीटी में कितना पेपर होना है, पीटी में 2 पेपर होना है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें 100 अंक का होगा, 200 मार्क्स का। पीटी पास करेंगे, उसके बाद आपका मेंस के लिए होगा। तो मेंस में देखिए कितना पेपर है, सबसे पहला पेपर 1 है, मेंस में पेपर 1 है जो हिंदी होगा। ठीक है, हिंदी होगा। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 दोनों जीएस होगा। ठीक है, दोनों जीएस होगा। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये भी 100 मार्क्स का, हिंदी भी 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद पेपर जो 3 है, सॉरी 4 है, पेपर 5 जो है वो दोनों ऑप्शनल वाला होगा, दोनों ऑप्शनल वाला होगा। और ऑप्शनल में क्या चुन सकते हैं आप, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण चुन सकते हैं। और ऑप्शनल में मार्क्स कितना रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, ऑप्शनल 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा जो होगा 100 यानी 300 300 4 700 मार्क्स का जो है आपका मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो आयोग का वेबसाइट जो है, जेपीएससी का जो वेबसाइट है उसमें दिया गया। तो मुख्यतः जो पाठ्यक्रम होता है, जो जेपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है ना, सीसी वाला, उसी के अनुरूप रहता है। ठीक है, और देखिए क्या है यहाँ पर एक बात और मेंशन किया कि लिखित परीक्षा के जो वैकल्पिक विषय है वो किसी एक में चुनना है और
वैकल्पिक विषय चुनने के बाद फिर बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या मुख्य परीक्षा में जो पास कर गया, मुख्य परीक्षा में एक बात और ध्यान देना है कि जो हिंदी वाला होगा, हिंदी वाला मेरिट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, मेरिट में काउंट पेपर 2, 3 और 4, यानी कि जो जीएस वाला पेपर है और आपका जो ऑप्शनल पेपर है वही सिर्फ मेरिट में काउंट होगा। और जो व्यक्ति जो पेपर यानी कि मेंस पेपर लिख के पास हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए, और जो इंटरव्यू जो होगा वो लोक सेवा आयोग के द्वारा 50 अंक का लिया जाएगा। ठीक है, 50 अंक का इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पीटी में जो 400 पीटी 200 मार्क्स का हो गया, और यहाँ पर आपका जो है 900 मार्क्स कितना हो गया, हाँ 700 मार्क्स का मेंस हो गया और 50 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। ठीक है, उसी के आधार पे अंतिम जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा इंटरव्यू का मार्क्स का जोड़कर। उसके बाद इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर मेधा सूची तैयार किया जाएगा और लिस्ट निकाला जाएगा कि आप इसमें सेलेक्टेड है या नहीं। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम कितना आपको मार्क्स लाना है। न्यूनतम मार्क्स लाना है आपका, अगर आप जनरल से है तो 40%, अगर आप ओबीसी 2 है तो 36.5%, अगर आप ओबीसी 1 है तो 34%, अगर आप SC ST है तो 32%, अगर आप आदिम जनजाति है तो 30%, अगर EWS है तो 40%। ये जो दिया गया है ये जेपीएससी के द्वारा जो DOPT है उसका जो ज्ञापन संख्या 3928 है, उसका दिनांक 11/8/2020 है, उसी के अनुसार यहाँ पर न्यूनतम अंक का निर्धारण किया गया। ठीक है, यही बात यहाँ पर जो निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए बात कही गई कि अगर आप निःशक्त हैं, अगर आपको श्रुति लेख या स्क्राइब की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आपको पहले 3 दिन पहले जो है परीक्षा की तिथि के 3 दिन पूर्व पहले आपको उसका आवेदन पत्र देना पड़ेगा, निःशक्तता प्रमाण पत्र वगैरह देना पड़ेगा। श्रुति लेख जो होगा वो 12वीं कक्षा से अधिक नहीं पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप लोगों को स्थानीय निवासी जाति, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, संबंधित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी जो गणना है वो किया जाएगा, जो 10-10-19 जो है उसके आधार पर आपका गणना किया जाएगा। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र वगैरह सब वही सब चीज़ें हैं, उसको आप लोगों को देख लेना अगर डिटेल से। ठीक है, मुख्य जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ ताकि इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, हाँ चलिए अब हम लोग ये खेल कूद को लेकर भी कुछ बातें कही गई, कोटा को लेकर। ठीक है, कदाचार एवं दुष्परिणाम के ये सारे चीज़ें लगभग सेम होते हैं जितनी परीक्षाएं होती हैं सब में। हाँ, परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो परीक्षा शुल्क जितने भी जेपीएससी की वैकेंसी निकल रही है 2023 में सभी जो है 600 रुपया डिमांड कर रही है। सभी का जो है परीक्षा शुल्क कितना है 600 रुपया, और प्लस बैंक चार्ज कुछ अगर लगेगा तो 600 समथिंग आपका परीक्षा शुल्क लगेगा। किन लोगों के लिए, जो आरक्षित अनारक्षित यानी कि जनरल वाले हैं यानी कि अनरिजर्व वाले हैं, फिर EWS वाले हैं, OBC 1 OBC 2 के लिए 600 रुपये लगेगा। अगर आप जो हैं अगर SC STs हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा, 150 रुपया प्लस बैंक चार्ज लगेगा। ठीक है, और परीक्षा शुल्क क्या होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कम से कम अगर 40% निःशक्त हैं तो आपको कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, और इसका जो परीक्षा शुल्क से रिलेटेड जो डिटेल जानकारी आयोग की वेबसाइट पर है। अगर उसके अलावा भी कुछ अगर प्रॉब्लम और परेशानी आता है तो आयोग का एक नंबर भी दिया गया, उस पर आप कॉल करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। ये इसका हेल्पलाइन नंबर है जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। तो ये नंबर पर भी आप कॉल करके अगर डिटेल कुछ और भी अगर आपको विज्ञापन संबंधित चीज़ों को पूछना है तो वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म फिलअप करने के समय आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर ये सब ध्यान में रखना, ये तो बातें आपको पता ही होंगी। और फॉर्म फिलअप करने के लिए सभी को ब्लॉक लेटर में भरना है, सिर्फ सिग्नेचर को छोड़कर। स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना है। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट में दिया रहता है वही आप लोगों को फिलअप करना होता है कोई भी फॉर्म भरते हैं परीक्षा से संबंधित चीज़ों को। ठीक है, तो ये सब था मोटा मोटी चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर से बता देता हूँ, जो CDPO जो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का, उसका जो फॉर्म फिलअप जो है उसका अंतिम तिथि कब है, अंतिम तिथि जो है वो 26 जुलाई है। शुरुआत कब से होगा, 27 जून से होगा। 5 बजे तक आपको भरना है 26 जुलाई के। और जो है परीक्षा भुगतान जो है परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वो आपको 28 जो जुलाई तक है। उसके बाद आपको लिंक नहीं दिया जाएगा शुल्क जमा करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी तरह का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा अंतिम तिथि के बाद अगर भेजा जाए। ठीक है, तो ये था आपका जो CDPO को लेकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वैकेंसीज को लेकर वो डिटेल। ठीक है, और परीक्षा से संबंधित अगर कोई भी चीज़ें हैं जैसे झारखंड से रिलेटेड चीज़ें हो गया वो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है, तो वहाँ से आप झारखंड के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये वाला जो पेपर 1 में जो पूछा जाता है ना, भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये हमारे वेबसाइट पे आप उसको पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड से जुड़े हुए जितने भी वैकेंसी है उसका अपडेट मिलते रहता है और झारखंड संबंधी जो चीज़ें हैं वो भी मैं डालते रहता हूँ। उसके अलावा SSCs की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी डिटेल, इसे हो गया आपका
पेपर टीयर 1 में क्या चीज़ें पूछी जानी है, उसका सारा सिलेबस कंपाइल किया गया है हमारे वेबसाइट पे, और टीयर 2 से भी जुड़े हुए चीज़ों को कंपाइल किया गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।